हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड वेलकम टू प्रगति क्लासेज। आज डिफरेंशिएशन का थर्ड क्लास है। फर्स्ट और सेकेंड क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े थे। अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा है उसको आपने रिवीजन कर लिया है, याद कर लिया है, तो आपसे प्रॉब्लम सोल्व होने लगेगा। और आज का एक क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एक क्लास। आज एक क्लास 3 है, सम सिंपल एग्जाम्पल। तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा, सिंपल प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल को हाई लेवल तक पढ़ाई करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो होगा वो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम से होगा। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ ax। डिफरेंशिएशन ऑफ ax, तो यहाँ पर a क्या है? a तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैन बी आउट फ्रॉम डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट कैन बी आउट फ्रॉम डिफरेंशिएशन। a को हम बाहर कर लेंगे तो a बाहर आ जाएगा। dy dx किसका? यहाँ a बाहर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा? x बच जाएगा, x बच गया। अब dx by dx कितना होता है? इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो dx by dx 1 होता है तो a इंटू 1 कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। वेरी सिंपल। जरा ऑब्जर्व कीजिए, ax का डिफरेंशिएशन, a बाहर आ गया, dx by dx 1 हो गया तो a इंटू 1 a आ गया। इसी पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5x कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, तो जरा बताइए, 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तब 5 इंटू 1 5 ही रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपसे पूछें कि डिफरेंशिएशन ऑफ 75x कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 75x तो कितना हो जाएगा? 75 को हम बाहर कर लेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 75 ही आ जाएगा। तो ये सब बेसिक एग्जाम्पल है जो आपको आना चाहिए। बड़ा प्रॉब्लम को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको सिंपल सिंपल प्रॉब्लम पहले 4 क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर। तो 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, सिंपल। बच गया कौन? x स्क्वायर बच गया, x स्क्वायर रह गया। 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? याद कीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर कितना है? यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब पावर में एक कम कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x पावर 1, तो ये हो जाएगा कितना रिजल्ट? 5 इंटू 2 10 और ax, तो ये आ गया कितना? 10x। तो 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बड़ा सिंपल था, 5 बाहर आ गया, बच गया x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? पावर 2 और पावर में एक कम, तो हो जाएगा 2x पावर 1 आ जाएगा। 5 इंटू 2 10x। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल था। ax प्लस b का कितना होगा? अब देखिए, सेपरेट सेपरेट, प्लस माइनस के केस में सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं। वर्किंग रूल में हम लोग कल पढ़े थे इसको। तो यहाँ पर ax है तो dy dx, ax प्लस dy dx किसका? b का। ध्यान दीजिएगा इसको, dy dx ax प्लस b है, तब पहले ax का डिफरेंशिएशन हुआ, अब प्लस है तो प्लस साइन, उसके बाद b का डिफरेंशिएशन होगा। अब बताइए कि ax का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ax का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं, पहला क्वेश्चन में कितना? a ना। ax का डिफरेंशिएशन कितना? a होता है। तो यहाँ पर ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना? a हो जाएगा। और b का डिफरेंशिएशन, b तो कांस्टेंट नंबर है, आपको कल बताए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जैसे 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो 0 होगा। इसी तरह से b का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो 0 होगा। b तो कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे कि 5 है, उसका 0 होगा, b का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो आप बताइए कि यहाँ पर b का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0।
तो a प्लस 0 रिजल्ट कितना आ गया, a आ गया। तो सोचिए जरा, ax प्लस b है तो सेपरेट सेपरेट ax का डिफरेंशिएशन और b का डिफरेंशिएशन, ax का तो a हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा, तो a प्लस 0 a आ जाएगा रिजल्ट। तो वेरी सिंपल एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 3x प्लस 5। अब डायरेक्ट इसको हम लोग बनाना सीखेंगे। 3x प्लस 5 है तो 3x का कितना होगा, 3x का 3 हो जाएगा और 5 का कितना हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा कितना 3 प्लस 0 3, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको इतना प्रॉब्लम जो बेसिक प्रॉब्लम है आप इसको सीखिए, पहले स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, तो dy बाई dx कितना हो, dy बाई dx कितना हो, तो वेरी सिंपल, dy dx किसका, ईच एंड एवरी टर्म का dy dx होगा। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, ओनली एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। तो डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, माइनस ये 9x है तो 9 को बाहर कर लेंगे, डी बाई डी एक्स किसका होगा, ओनली x का होगा। और यहाँ पे ओनली 5 है तो ओनली 5 का डिफरेंशिएशन होगा। बात समझिए कि 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 है ना, तो 3 कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर 9 को बाहर कर लेंगे, x का डिफरेंशिएशन, ये तो ओनली 5 है तो 5 का डिफरेंशिएशन, जब कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए 3 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर 2 और पावर में एक कम, पावर कितना है 2 है ना, तो पावर 2 और पावर में एक कम, 9 dx बाई dx कितना होता है 1 होता है, और 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, dx बाई dx 1 होता है। आपको याद रखना है कि dx बाई dx ये कितना होता है 1, 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0। अगर फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हैं तो फॉर्मूला हम अभी रिवीजन भी कर लेंगे, पढ़ाते हुए कुछ फॉर्मूला लिखते चलेंगे जिससे आपका रिवीजन होता चला जाएगा। लेकिन फॉर्मूला का पहला और दूसरा वीडियो आप जरूर देखिए, वो जब देखेंगे तभी आपसे प्रॉब्लम सोल्व होगा। हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, ये तो क्लास में आप है नहीं कि क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो, आपको उससे हम पूछताछ करें कि आपने सीखा है नहीं सीखा है। यहाँ तो वीडियो चल रहा है तो वीडियो में तो आपको खुद से ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे फोन करके भी बताए हैं कि सर काफी ज्यादा समझ में आ रहा है। ज्यादा समझ में आने का मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इतना धीरे धीरे पढ़ाने का मेरा एक ही एम है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 3 इंटू 2x है और माइनस 9, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6x माइनस 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू e पावर x इंटू साइन x। जरा ध्यान दीजिएगा, e पावर x इंटू साइन x मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यहाँ दो फंक्शन e पावर x और साइन x का प्रोडक्ट है। तो जब प्रोडक्ट रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट रूल आपको पढ़ाए थे कल वर्किंग रूल में कि प्रोडक्ट जब रहता है तो कैसे सोल्व होता है। प्रोडक्ट रूल क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी, u इंटू भी। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे, u इंटू भी रहेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी, तो u बाहर कर लेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, u बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर करेंगे, u का डिफरेंशिएशन। ये तो बड़ा सिंपल है कि u बाहर v का डिफरेंशिएशन, v बाहर u का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब एक को बाहर कीजिए, सेकंड को डिफरेंशिएशन कीजिए, सेकंड को बाहर कीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए, यही ना। इसमें भी सेम यही अप्लाई करेंगे। dy बाई dx
जरा आप लोग बताइए कि u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन होता है u बाहर, v का डिफ्रेंसिएशन v बाहर, u का डिफ्रेंसिएशन। उसी तरह से यहां पर क्या होगा, e पावर x बाहर करो, dy dx कर दो किसका, sin x का, अब प्लस sin x को बाहर कर दीजिए और dy dx किसका, dy dx e पावर x का। अब जरा बताइए e पावर x बाहर हो गया, sin x का डिफ्रेंसिएशन, फिर sin x बाहर हो गया, e पावर x का डिफ्रेंसिएशन। वेरी सिंपल, e पावर x sin x का डिफ्रेंसिएशन कितना, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, फॉर्मूला याद कीजिए, sin x का डिफ्रेंसिएशन कितना, cos x। e पावर x का डिफ्रेंसिएशन कितना, e पावर x, sin x का होता है cos x, e पावर x का डिफ्रेंसिएशन e पावर x। तो बहुत सिंपल है, यहाँ कोई कॉमन हो रहा है, e पावर x इसमें भी और इसमें भी है, तो कॉमन हो जाएगा e पावर x। यहाँ पे क्या, cos x प्लस sin x, ये आपका आंसर हो गया। आज हम लोग, अब इसके बाद अच्छा हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला एक पढ़ेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u v w, ध्यान दीजिएगा u v w। तो ये वेरी सिंपल है, u का डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, तो du बाई dx, u का डिफ्रेंसिएशन, तो बच गया कौन, v w, ध्यान दीजिएगा u का डिफ्रेंसिएशन बच गया कौन, v w, तो v w से मल्टीप्लाई, u का डिफ्रेंसिएशन v w से मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस v का डिफ्रेंसिएशन u w से मल्टीप्लाई, मतलब v का डिफ्रेंसिएशन हुआ तो बच गया कौन, u w, इससे मल्टीप्लाई, और w का डिफ्रेंसिएशन, तो अब कौन बच गया, u v बच गया, तो u v से मल्टीप्लाई। एक बार रिपीट कर देते हैं, u v w अगर तीन फंक्शन होगा तो ध्यान दीजिएगा u का डिफ्रेंसिएशन होगा तो बच गया कौन आपका, v w, तो v w से मल्टीप्लाई हुआ, v का डिफ्रेंसिएशन, तो v का डिफ्रेंसिएशन होगा तो बचेगा कौन, u w से मल्टीप्लाई होगा, और w का डिफ्रेंसिएशन तो u v बचेगा, u v से मल्टीप्लाई। तो बड़ा सिंपल है कि u का डिफ्रेंसिएशन v w से मल्टीप्लाई, v का डिफ्रेंसिएशन u w से मल्टीप्लाई, w का डिफ्रेंसिएशन u v से मल्टीप्लाई, मतलब एक का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो बाकी दोनों जो बच गया उससे मल्टीप्लाई। एक वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसी पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e पावर x इंटू साइन एक्स। जब तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन ऑल टाइप्स प्रॉब्लम हम लोग को पढ़ लेना है। एक्स स्क्वायर e पावर x साइन एक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो dy बाई dx एक्स स्क्वायर, बच गया कौन, e पावर x इंटू साइन एक्स, तो इसी से मल्टीप्लाई होगा, e पावर x इंटू साइन एक्स, प्लस अब e पावर x का डिफ्रेंसिएशन, e पावर x का डिफ्रेंसिएशन, तो बचा हुआ कौन है, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और प्लस अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, जब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा तो बचेगा कौन, एक्स स्क्वायर और e पावर x, तो एक्स स्क्वायर e पावर x से मल्टीप्लाई। एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो बच गया कौन, बच गया आपका यही e पावर x इंटू साइन एक्स से मल्टीप्लाई। अब e पावर x का डिफ्रेंसिएशन, तो बच गया कौन, e पावर x का डिफ्रेंसिएशन अगर आप कीजिएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स जो बच गया उसी से ना मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि e पावर x का डिफ्रेंसिएशन हुआ है तो बचा हुआ कौन रह गया, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स। तो अब फॉर्मूला इसमें लिख लेना है,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, पावर है 2, अब पावर में एक कम, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई पावर एक्स, सबसे सिंपल फॉर्मूला तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन तो यही होता है, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, और साइन का कितना याद करिए, साइन का कॉस एक्स। ये जितना भी टर्म दिख रहा है इसमें कॉमन कितना है जरा बताइए, ई पावर एक्स सब में दिख रहा है, एक्स भी सब में दिख रहा है, तो ई पावर एक्स और एक्स कॉमन अगर ले लेंगे तो एक्स इंटू ई पावर एक्स अगर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा कितना, एक्स तो कॉमन हो गया है, बच जाएगा 2 और साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा एक्स कॉमन हो गया तो बचेगा 2 साइन एक्स, यहां पर एक्स कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स, और ई पावर एक्स भी कॉमन हो गया है तो साइन एक्स ओनली रहेगा, यहाँ पर ई पावर एक्स और एक्स कॉमन हुआ है तो बच जाएगा यहाँ कितना, एक्स कॉमन यहाँ से लेंगे, एक्स स्क्वायर है एक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा एक्स, ये तो कॉमन हो गया कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 3 फंक्शन का अगर प्रोडक्ट रहेगा तो आप इसी फॉर्मूला से बनाएंगे, और ये आपका यूनिक क्वेश्चन था तो इसको आप नोट कीजिएगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 फंक्शन का रेशियो अगर होगा, डिवाइड अगर होगा तो कैसे सोल्व करेंगे। आपको पहले वर्किंग रूल में कल पढ़े थे u अपॉन v, तो 2 फंक्शन का रेशियो अगर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो सोचिए सबसे पहले क्या बताए थे, u जो ऊपर में है, ऊपर में भगवान होते हैं तब भगवान की पूजा हम लोग सबसे पहले करते हैं, तो उसी तरह से आपको याद भी रखना है कि सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन जो ऊपर में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन अब v से मल्टीप्लाई, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन u से मल्टीप्लाई अपॉन v स्क्वायर, v स्क्वायर। एक बार रिपीट कर रहे हैं, u अपॉन v रहेगा तो u का डिफरेंशिएशन जो ऊपर में रहेगा पहले उसका डिफरेंशिएशन और v से मल्टीप्लाई, फिर v का डिफरेंशिएशन u से मल्टीप्लाई अपॉन में कितना v स्क्वायर। अब ध्यान देना है यहां भी वेरी सिंपल है, अगर फॉर्मूला आता है तो बड़ा सिंपल में बन जाएगा ये, dy बाई dx, ध्यान दीजिएगा dy बाई dx। सबसे पहले डिफरेंशिएशन कितना किसका होगा, सबसे पहले तो ऊपर का होगा ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सबसे पहले होगा और उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, पहले डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स का और मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, उसके बाद माइनस, अब डिफरेंशिएशन किसका, ऊपर का डिफरेंशिएशन हो गया तो अब किसका डिफरेंशिएशन, नीचे का, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा इसको, पहले ऊपर का डिफरेंशिएशन हुआ तो नीचे से मल्टीप्लाई, अब नीचे का डिफरेंशिएशन हुआ तो ऊपर से मल्टीप्लाई अपॉन कितना है डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए एक बात कि यहाँ पे एक बात आ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सोचिए 1 तो कांस्टेंट नंबर है तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद कीजिए एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 प्लस 2x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व लगभग हो गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला जरा बताइए कितना होता है। ये तो सबसे सिंपल है, ई पावर एक्स का तो डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है ना, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, अभी हम लोग सोल्व किए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसके जगह आप 2x लिख दीजिए अपॉन में एज इट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर। एक लाइन और सोचिए,
ऊपर में कितना कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे e पावर x और यहाँ भी e पावर x कॉमन हो जाएगा। तो e पावर x कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर। अब जरा सोच लीजिए लास्ट लाइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से हम इसको क्या लिख देंगे, जरा सोचिए, इतना जरूर आपको आता होगा। e पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं, जरा सोचिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x को 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना तो आता होगा ना। अपॉन में कितना है, अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा डिफरेंशिएशन क्लास 4 में लेवल कुछ ज्यादा रहेगा। आज का वीडियो अगर आपको समझ में आ जाता है तभी आपको कल के क्लास में मतलब डिफरेंशिएशन का क्लास 4 ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कल का जो क्लास का क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, जिससे कि अगर आपको आ गया तो आप यकीन मानिए आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो पूरा का पूरा कैलकुलस स्ट्रांग हो जाएगा। यकीन मानिए पूरा का पूरा कैलकुलस को अगर आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। और अगर डिफरेंशिएशन किसी भी बच्चा का कमजोर रह गया तो पूरा पूरा कैलकुलस, मतलब कैलकुलस 44 नंबर का सिलेबस में है, 100 नंबर में 44 नंबर कैलकुलस से आता है। तो जरा सोचिए कि एक अकेला कैलकुलस 44 नंबर का सिलेबस है, और कैलकुलस को स्ट्रांग करने के लिए डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए। किसी बच्चा को अगर डिफरेंशिएशन कमजोर रह गया तो पूरा कैलकुलस कमजोर रह जाएगा, और कैलकुलस कमजोर रह जाएगा तो आपका मैथ आधा नंबर तो इधर ही खत्म हो गया, पूरा का पूरा आपका मैथ ही लगभग आप खत्म ही हो जाएंगे। इसलिए डिफरेंशिएशन को पूरा ताकत के साथ आप पढ़ाई कीजिए, जितना भी क्लास हो रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप पर आप बात भी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्लास।